होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी होस्ट निशा खान और आप देख रहे हैं आपका अपना शो पक्का के सितारे विद निशा खान। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे हर शो में डिफरेंट पर्सनालिटी मौजूद होगी। आज भी पर्सनालिटी जो मेरे साथ मौजूद है उनका इंट्रो मैं इस तरह कराती हूँ। अभी उन्होंने सियासी दुनिया में कदम ही नहीं रखा, मीन्स के पॉलिटिकल है उनका बैकग्राउंड, लेकिन उन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया, सून वो करने वाले हैं। उनका ताल्लुक है बेसिकली कराची से भी, और जो उनकी जो बेस्ड है वो बेसिकली गांव की है। और उनके ऑलरेडी अब्बू जो हैं वो पॉलिटिकल है, लेकिन वो उनसे ही जानेंगे कि उनके अब्बू की डेजिग्नेशन क्या है। क्या ये बात सच है कि अगर आपकी ख़ानदानी पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो या आपके बाबा या जो भी हो पॉलिटिकल होते हैं, तो क्या उनको बनी बनाई सियासत मिलती है प्लेट में सजी हुई, या उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आज उनसे हम जानेंगे उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में भी, उनके अब्बू के बारे में भी। तो आज हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली उमर फारूक। हाय उमर, वेलकम टू द शो। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे? मैं भी ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कैसा लगा मेरे शो पे आके? शो पे आके डिफरेंट लगा है मुझे। फर्स्ट टाइम मेरा जो है इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो भी है, और तो अब लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस तरह के फेस करने पड़ेंगे इंटरव्यू। तो शुरुआत जो मैंने की वो तुम्हारे साथ निशा खान उमर बेसिकली मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और तो सबसे पहले ये बताओ कि अब्बू क्या थे तुम्हारे पॉलिटिक्स में और क्या है राइट नाउ? अब्बू मेरे जो है वो लियारी से एमपी हैं। अच्छा। और मिनिस्टर रह चुके हैं लास्ट गवर्नमेंट में 2013 के इलेक्शन में। ओके। और इस बार जो 2018 के इलेक्शन में वो दोबारा इलेक्शन में थे, चेयरमैन हमारे बिलावल भुट्टो सरदारी साहब के साथ, पीपल्स पार्टी। हाँ, जी। ओके। तो फिर वो रह गए इस बार इलेक्शन में। वो आपको पता है क्या हुआ, किस तरह। हाँ एग्जैक्टली। और ड्यूरिंग अब जो है वो कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी है। ओके। तो उमर ये बात सच है कि अगर आपका खानदानी पॉलिटिकल ताल्लुक है या आपके अब्बू है या बाप दादा जो भी होते हैं, तो आप लोगों को बनी बनाई सियासत मिलती है? नहीं, सियासत तो बनी बनाई नहीं मिलती। सियासत एक बंदा जो है वो उसको बनाना पड़ता है। बेसिकली अगर देखा जाए कि घर में 4 बच्चे हैं, हाँ। तो चारों सियासी नहीं होंगे, उनमें से कोई एक होगा जो सियासत में आना चाहेगा। एग्जैक्टली। हम 4 भाई हैं, अब 4 भाइयों में से जो भी है वो दिलचस्पी लेंगे तो वो आगे आएंगे। और जरूरी नहीं मुझे सियासत मिले, क्योंकि कराची की सियासत इस तरह है कि लोग आपको जो है वो इलेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। आप खुद जो है वो बेसिकली नहीं आ सकते, चाहे जद्दी पुश्ती कुछ भी हो। अच्छा, अब्बू ने शुरू से ये पीपल्स पार्टी ज्वाइन की? शुरू से पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। तुमने भी पीपल्स पार्टी ज्वाइन की? हमने भी पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। तो तुम लोग मतलब शुरू से गांव में रहे हो कराची, या फिर कराची में रहे हो? नहीं, मेरी जो पैदाइश थी वो यहीं की है, कराची की। अच्छा। आना जाना अब्बू जो है वो गाँव की पैदाइश है, तो आना जाना हमारा गाँव में लगा। तो अब्बू की जो डेजिग्नेशन है राइट नाउ कराची की या फिर गाँव की? नहीं, अभी कराची की है। अभी कराची की है। कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी हैं अभी नाउ, और एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं। मीन्स कुछ तुम्हें लगा कि चेंजेस आए पाकिस्तान में? क्या चेंजेस आए ज्यादा? चेंजिंग तो जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की जो आई हैं, जैसे कि पीटीआई के वर्कर्स की जो इनकी बात करना सब कुछ, और हमारी फौज के बारे में बुरा भला कहना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा इनका। अच्छा, ओके। तो तुम्हारा क्या कहना है कि इमरान खान साहब को नेक्स्ट गवर्नमेंट मिलेगी? अभी जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शंस के बारे में बात चल रही है कि इलेक्शंस कराए जाएंगे। जिस तरह के मैंने हालात देखे हैं, मुझे अपने हलके की अगर मैं बात कहूँ तो इमरान खान मुश्किल हमारे हलके से है, बाकी मुझे ओवरऑल नहीं पता। लेकिन मैंने और भी सोशल्स भी देखे लोगों को इनको सपोर्ट करते हुए। अवाम का भी ये मानना है कि इन्होंने चोरों को बिठा के अच्छे को उठा दिया 3 सालों में। अगर आप ये अगर इतना अच्छा था तो जो इनकी बातें थी कि 10,000 घर देंगे, हाँ, 1 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन बेरोजगार हो गए लोग, काफी लोग बेरोजगार हो गए, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। आप किसी को देखो कि किसी का अगर जो रोज का घर चलाने वाले उसके आप हालात देखो तो आपको पता चले। अब मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूँ लियारी से, वो तो बहुत गरीब इलाका है। तो वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सुबह कमाते हैं और रात खाते हैं। अच्छा, एक टाइम मतलब इस तरह के उनके हाल हो गए थे कि उन्होंने फाके करने पड़े उन्हें। अच्छा जी। अल्लाह, ओके। मुझे तो इसका आइडिया नहीं है, लेकिन लोगों का देखो, मैं भी यही कहती हूँ कि जो लोग गरीब है उनसे जाके पूछा जाए, उनसे जाके पूछो। अब कुछ लोग इनके जो हैं वो इंटरव्यू मैंने देखे, वो ये कहते हैं हाँ, कि चाहे जितनी महंगाई हो जाए हम खान के साथ हैं। हाँ। यार तुम महंगाई को छोड़ो, तुम उन गरीब के घर पे आके जाके एक दिन रह लो,
तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा, तुम ये दूसरी बार ये वर्ड नहीं कहोगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन मुझे जो अब तक सुनने में आया, लोगों ने ये बोला कि बाहर मुल्कों में भी महंगाई बढ़ी है, तो उस हिसाब से पाकिस्तान अभी भी बहुत सस्ता है, और कंट्रीज में इससे ज़्यादा बढ़ी है महंगाई। और कंट्रीज में अगर महंगाई बढ़ी है तो उनका जो पैसा और हमारी जो इकोनॉमी है उनको आप मैच करो तो हम उनसे बहुत डाउन है। हाँ, ये चीज़ भी आप देखो। बिल्कुल, लेकिन ये बात तो हकीकत है ना कि उनकी रोजी भी दी हुई है ना बाहर मुल्कों में, तो अथॉरिटीज गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है वहाँ को। ये चीज भी यहाँ सपोर्ट नहीं करती है। यहाँ तो रोडों पे आप देखो तो कितने फकीर घूम रहे हैं, कितने लोग रोडों पे सो रहे हैं, उनका क्या हाल होना है। स्नैचिंग देख लो, अब ये स्नैचिंग बढ़ने के जो हालात हैं, ये गुर्बत है हर बंदा। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब सफेद पोश आदमी किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, वो मजबूरन वो जो है वो फिर इस राह पे निकलता है स्नैचिंग के लिए। लेकिन यार लोगों का भी तो यही कहना है कि इमरान खान साहब को सिर्फ 3.5 साल मिले, इनको और टाइम देना चाहिए था। और कितना टाइम देते हैं? ये भी कहना है कि 2 साल गया कोविड में, इनके पास बचे 1.5 साल। माशाल्लाह, इन्होंने कहा था कि मैं पहले साल ये कर दूंगा, पहले साल में इस तरह कर दूंगा, उस तरह कर दूंगा। लेकिन देखने में तो मुझे भी कोई खास चीज हमें खुद भी नजर नहीं आई। अगर लेकिन इनका ये भी मानना था ना कि अमेरिका के खिलाफ ये लड़ रहे थे, लाइक इन्होंने अमेरिका में जाके स्पीच भी दी पाकिस्तान की। इन्होंने पाकिस्तान को आई थिंक ब्लैक लिस्टेड से भी निकाला है इमरान खान साहब। देखें, अमेरिका जो है वो सुपर पावर है, ठीक है, तो आप और मैं उसके अलावा भी वर्ल्ड वाइज वो सबके साथ जो है सब उसके साथ चलते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो ये मतलब कि दूसरे पे डालना कि आप जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत गद्दार, इस तरह से कहना, गद्दार कहना तो समझो अगर आपने कहा कि ये गद्दार है, हाँ, तो गद्दार में तो हम भी शामिल हो गए। तो फिर हम उस बंदे के साथ कैसे देंगे हमें जब वो गद्दार का नारा दे रहे। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन अवाम तो अभी भी खड़ी हुई है, मैं ये जानती हूँ। अवाम तो जरदारी साहब के साथ भी खड़ी हुई है, शहबाज शरीफ के साथ भी खड़ी हुई है। लेकिन अभी इलेक्शंस करवाने का ये बोल रहे हैं ना राइट नाउ। जो अदम एतमाद जो हुआ है, हाँ, साबित हुए वोट, इनके अपने लोगों ने भी वोट दिए हमें, वो भी इनसे बेजार आ गए थे कि नहीं यार अब बहुत हो गया, गलत फैसला था हमारा पीटीआई में जाने। हाँ, इनके बहुत से कारकुन्स ने पार्टीज चेंज की हैं, ये बात सच है। लेकिन तुम्हारा क्या मानना है कि अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे वो आए शहबाज शरीफ, तो इनकी गाड़ी चलनी है या नहीं चलनी इन फ्यूचर? शहबाज शरीफ जो है वो अपनी गाड़ी को किसी न किसी तरह चला ही लेंगे, क्योंकि उनको सियासत का पता ही है। सियासत का पता क्या करना। तो यार ये बात भी तो सच है ना कि कोई सिक्के नहीं आता सी चला आ रहा है ना, उनका तो खानदानी है ना। लेकिन इमरान खान साहब वाकई में उन्होंने कभी सियासत की नहीं, कभी सियासत की नहीं, बस उन्हें बिठा दिया कुर्सी पे। और इनकी फैन फॉलोइंग उस टाइम से बहुत है, हाँ, क्रिकेटर के उससे भी इनको काफी लोग जानते हैं ना। तब अब लास्ट रैली में वो कासिम सूरी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के कान में कहते हैं कि कोई इस्लामिक टच भी दे दो। वो वीडियो आजकल जो है वो क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। सीरियसली? हाँ। मैंने नहीं देखी वो वीडियो यार, मैं देखना चाहूंगी बिल्कुल। खैर ये तो सियासतदानों में तुम्हें पता है, हाँ, चली आ रही होती है। खैर इससे हट के हम बात करते हैं। और बताओ उमर, क्या बोलते हैं, इसके अलावा क्या रूटीन्स में चल रही होती है तुम्हारी चीजें? रूटीन्स मेरी जो है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना मेरा, उसके अलावा फिर वो इलाके में थोड़ी सा गश्त करना, घूमना, ओके, देखना। उसके बाद यूनिवर्सिटी भी मैं जो है मेरी कंटिन्यू है, रेगुलर यूनिवर्सिटी है, तो फिर उस हिसाब से मैं अपनी लाइफ जो है वो अभी चल रही है तुम्हारी लाइफ। ओके, इन फ्यूचर क्या प्लान्स है? अभी कितने टाइम बाद अब ज्वाइन करनी है पार्टी, या कुछ टाइम बाद ज्वाइन करनी है प्रॉपर सियासत सीख कर? पार्टी तो समझो मैंने कोई, मुझे कुछ ज्वाइन करने का इशू नहीं है, वो तो हुई हुई है ज्वाइन एक तरह से, क्योंकि जब आप काम करते हो, चलते हो वर्कर्स के साथ, क्योंकि कहीं भी हमारे जो जलसे होते हैं, तो उसमें मैं बाबा के साथ ही होता हूँ। ओके ग्रेट। तो तुम अपने अब्बू के साथ साथ चीजें ऑलरेडी सीख ही रहे हो? ऑलरेडी मैं सीख ही रहा हूँ उनके साथ साथ रहकर। अच्छा उमर, कोई जिंदगी में कभी क्रश रहा हो? क्रश कहा जाए तो ऐसा तो कुछ भी नहीं रहा मेरा। कोई तो रहा होगा कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में, स्कूल लाइफ में? नहीं, इस फील्ड में जो है वो इस तरह कभी मैं रहा ही नहीं हूँ। अच्छा, इन चक्करों में पड़े? इन चक्करों में पड़े सीधे साधे हो? सीधे साधे। अच्छा, ये बात सच है पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल लोगों को बार बार मोहब्बत होती है?
होती होगी, लेकिन मुझे आज तक मोहब्बत नहीं की किसी से। अगर होती तो मैं बताता। नहीं, कभी तो कोई तो ऐसा सीन रहा होगा, ये बात उनसे पूछने वाली। नहीं, बेसिकली हमारे घर में जो है वो बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल है। अच्छा, ओके। अब्बू को भी कभी किसी से नहीं हुई? पॉलिटिशियन ना तुम्हारे अब्बू को अगर होती तो अब्बू 2 शादियां करते। हाँ ऐसा है, ये बात नहीं है। तो अब्बू ने अभी तक एक ही शादी की? एक ही शादी की। ओके, तो ये बात झूठ है, फिर पॉलिटिशियंस को बार बार मोहब्बत नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग होते हैं उन्हें मोहब्बत होती है। बराबर नहीं है हर पॉलिटिशियन एक जैसा नहीं। ओके, मतलब तुम्हारा ये कहना है कि तुमने कभी जिंदगी में किसी से मोहब्बत नहीं की? नहीं, मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। बस तो घर वाले जो हैं वो जैसे करवाएंगे तो बस वही करनी। तो अभी इन फ्यूचर आगे तुमने और क्या मजीद करना है इसके अलावा, पॉलिटिक्स के अलावा कोई ड्रीम कि मुझे ये करना है, अब ये नहीं किया मैंने अब तक? फिलहाल तो मेरा फोकस जो है वो पॉलिटिक्स में टोटली यही है, क्योंकि अगर मैं अपना पूरा फोकस यहाँ लगाऊंगा तो मैं जो है वो अच्छी तरह जो है समझ पाऊंगा, सीख पाऊंगा। अच्छा, एग्जैक्टली ऐसे ही, एक चीज पे एक ही टाइम पे फोकस रखना चाहिए, ऐसा ही है। कौन सी कंट्री फेवरेट है जहाँ घूमना चाहते हो, जाना चाहते हो, जानना चाहते हो वहाँ के लोगों को? मुझे जो है वो कंट्री जो है वो बेसिकली देखा जाए तो खूबसूरती के हवाले से भी, और मतलब टेक्निकल जो क्या कहते हैं उसे, तुर्की हाँ, तुर्की कह सकते हैं। इसके अलावा और इस तरह हिस्ट्रिकल जो कंट्रीज हैं वो मतलब मैं चाहूंगा अगर बाहर गया तो मैं विजिट करना। ओके, कभी गई नहीं अभी तक? ओके, ड्रेसिंग का शौक है, ब्रांडेड कपड़े पहनते हो ज्यादा? ड्रेसिंग में शुरू से। तुम लोग सिंधी लोगों में थोड़ा सा कल्चर है ना, शलवार कमीज का ज्यादा है हमारे। तो अक्सर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं कराची के भी, तो मुझे कहते हैं यार तुम्हारी शलवार जो है वो इतनी बड़ी होती है, ये कैसे वेयर कर लेते हो? मैंने कहा हमारी बचपन से आदत होती है। तुम लोगों का शुरू से यही चला आता है? शुरू से यही चला कि शलवार कमीज हर इवेंट, शलवार कमीज और पैंट शर्ट। बहुत शलवार कमीज देखा जाए तो हमारा सकाफती ड्रेस है सिंधियों का, मुसलमानों का। ओके, सही। मैंने ये भी सुना सिंधी लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। मेहमान नवाजी तो बिल्कुल, मेहमान जो आपके घर आता है वो अपना रिज़्क अपने साथ लेकर आता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो बस मेहमान के लिए हमारी जान भी हाजिर है। तो ऐसा क्यों? तुम लोग शुरू से बचपन से सिखाया जाता है या टेक्निकली सीख जाते हैं? ये हम अपने दादा से देखते हुए आ रहे हैं, दादा से बाबा को, तो इस तरह फिर वो आदत हमसे फिर हमारे जो चलती आएगी। ठीक है उमर, इसके अलावा उमर जिंदगी में और क्या करना है, सोचा है इन फ्यूचर पॉलिटिक्स के अलावा, या सिर्फ पॉलिटिक्स ही सोचा है कि यही करना है? नहीं, फिलहाल मैंने पॉलिटिक्स के बाद जो है वो देखेंगे अभी तो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इंसान वक्त के साथ साथ जो है अपने आप को चेंज करते रहता है, बदलते रहता है, सीखते रहता है। तो मतलब पॉलिटिक्स में यही पार्टी ज्वाइन करनी, कल को इन फ्यूचर अगर चेंज करना पड़े तो फिर? नहीं, पार्टी जो है हमने एक ही रखनी है। अगर आप चलो किसी के साथ तो दिल से, मुखलिसी से, वफा के साथ चलो। तो ये बात सच है कि लोग जो बोलते हैं कि सियासतदान बैगन की थाली होते हैं, इधर लुढ़कते हैं, हाँ वो सियासतदान होते हैं, लेकिन उन सियासतदानों की इज्जत नहीं होती कोई, वो नहीं इमेज नहीं होती उनकी कि कभी इस पार्टी कभी इस पार्टी, ऐसा क्यों करते हैं? बाबा को जो है मेरे, वो मैं कह रहा हूँ आपको कि वो जो है अपने कॉलेज लाइफ से हैं। तुम्हारे अब्बू ने जो है बहुत टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक अपना टाइम पीरियड पूरा दे दिया। बिल्कुल, पूरा टाइम पीरियड आपने एक जवानी से लेके एक बुढ़ापे तक आपने पॉलिटिक्स को दे दिया। तो तुम्हारे अब्बू सीनियर कहलाते हैं, आई थिंक सीनियर पॉलिटिशियन कहते हैं इसको। और माशाल्लाह बड़ी बात है, सियासत जो है वो ग्राउंड वर्क सियासत है। अच्छा, हाँ, कि हमें कोई आकर थाली में देकर नहीं गया था कि ये एमपी की सीट है आपके लिए। ओके अच्छा, आपने बहुत स्ट्रगल किया है इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए। कोई बैकग्राउंड कोई भी नहीं था, सिर्फ अब्बू ने खुद ही स्ट्रगल किया? कोई दादा या फिर कोई ऐसा अब्बू का कोई? नहीं, ऐसा तो नहीं रहा, लेकिन बस वो दादा की सपोर्ट थी सपोर्ट। हाँ, शुरू से। कितना टाइम, मतलब कब स्टार्ट किया था अब्बू ने? कॉलेज लाइफ से अपनी, जो आज 35 आई थिंक 35 या 40 इयर्स हो चुके हैं। ओह माय गॉड, मींस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ठीक ठाक सियासतदान, मतलब एक प्रॉपर सियासतदान बन गया। और ये बात सच है कि अगर आप कोई पॉलिटिशियन बनना हो या सियासतदान बनना हो तो उसमें बहुत टाइम देना पड़ता है आपको। बिल्कुल, बहुत टाइम देना पड़ता है। तो हाउ से मैनेज, जब तुम पॉलिटिक्स में आ जाओगे सारी चीजें तुम्हें मैनेज करनी पड़ेंगी, तो कैसे अपनी फैमिली को टाइम दोगे? कहते हैं फैमिली को, अगर एक बच्चा अगर आपका सियासत में है तो आप उसे भूल जाओ। अच्छा, जिस पार्टी के वो उसी का होकर रह जाएगा, क्योंकि फिर वो पार्टी में टाइम देगा या घर में टाइम देगा। लेकिन बड़ा डिफिकल्ट माहौल होता है।
क्या मैनेज करना आपके लिए। तो अभी कर लेते हो, अभी टाइम दे पाते हो फैमिली को? अभी तो मैं अच्छा खासा टाइम दे पाता हूँ फैमिली को, क्योंकि अभी तो फ्री टाइम चल रहा है मेरा। वरना जब पॉलिटिक्स में आ जाओगे तो सारे इधर ट्रैवलिंग भी बहुत करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों उमर, एक पॉलिटिशियन की लाइफ इतनी स्ट्रगल और इतनी मुश्किलात में क्यों होती है? एक घर को संभालना, घर में जो हेड होता है तो उसके लिए भी बड़े डिफिकल्ट होते हैं कि अपने घर वालों को किस तरह लेके चलना। वो भी अगर सुबह जाते हैं काम पर तो रात में आते हैं। बिल्कुल तो इस तरह अगर आप पूरे इलाके को, अपने इतनी आवाम को, लोगों को देखोगे तो आपके पास टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा। ऐसा ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच उमर फॉर कमिंग, तुमसे बहुत अच्छा लगा बात करके। इंशाल्लाह मैं तुम्हें किसी और शो पे भी इनवाइट करूंगी। तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे उमर फारूक। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए शो के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।